1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों पर खाने पीने का सामान पूरी तरह से गायब हो चुका था। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था और सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही। हिरोशिमा के सड़कों पर पैदल चलते हुए लोग और सैनिकों के वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक अमेरिकी विमान को देख लिया। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिया गया और खतरे का सायरन बज उठे। इस जहाज को हिरोशिमा के मौसम की टॉल लेने के लिए भेजा गया था। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उस विमान को रोकने के लिए कोई भी जापानी विमान नहीं भेजा गया। अमेरिकी विमान ने पीछे आते विमानों को कोडेड संदेश भेजा, ऑल वेल। 8 बजते बजते खतरे के सायरन बजने बंद हो गए और 8:09 पर B-29 एनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पोल्टेविट्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल लगा लीजिए और इन्हें अपने माथे पर रखिए। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरवी के हेडफोन पर मेजर कर्नल पोल्टेविट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फेरवी को जैसे ही अपना टारगेट अओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाया, या आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नोज के बल लिटिल बॉय एटम बम हिरोशिमा की धरती पर गिरना शुरू हुआ। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकेंड्स लगे थे। तेज हवाओं ने इसका रुख अपने टारगेट अओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वह सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। बम के फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती होगी, क्रेग कोहली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट में लिखा है। इसकी शक्ति 12,500 टन के TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और ऊपर उड़ा रहे विमान पायलट मेजर चार्ल्स बिली ने विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक पल के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो चुकी थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर बिल्डिंग और इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए थे। हिरोशिमा शहर के 2/3 इमारतें सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई थी और कई किलोमीटर आग की एक आंधी सी फैल गई। उसका टेम्परेचर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता था। एक पल में हिरोशिमा की आबादी 2,50,000 का 30% लोग यानी कि 80,000 लोग मौत की गोद में समा गए थे। जैसे ही धमाका हुआ, एनोला गे के कैबिन में रोशनी फैल गई और पायलट डिवेट ने अपने दांतों में कुछ अजीब सा सहन महसूस किया। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। तबाही यही नहीं थमी, इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते मरने लगे। एक अध्ययन से पता चला कि बम गिरने की जगह पर 29 मीटर के क्षेत्र में काली बारिश हुई, जिससे मौतें बढ़ गई और इसी काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाले सभी चीजों को दूषित कर दिया, नष्ट कर दिया। 6 अगस्त 1945 को ही हिरोशिमा में सुबह 8:15 पर अमेरिका का B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था, जिसे 20,000 टन के TNT से भी ज्यादा बल था, या कहें शक्तिशाली था। 10 किलोमीटर तक सब कुछ जल के राख हो गया था। हवा इतनी तेज थी कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और जहां बम गिरा था वहां 10 वर्ग किलोमीटर में गहरे गड्ढे हो गए थे। लिटिल बॉय के नाम से जाने जाने वाला ये यूरेनियम हथियार को जब जापान की धरती हिरोशिमा पर गिराया गया, तब वो 1850 फीट की ऊंचाई पर ही फटा। इसकी क्षमता 12.5 किलोमीटर टन की TNT के बराबर थी। इसका वजन 4000 किलोग्राम था। इसकी लंबाई 10 फीट थी। पहला परमाणु बम से न केवल जापान बल्कि सारी दुनिया थर्रा उठी। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले से जापान उभरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम हमला हो गया। नागासाकी पर गिराया गया ये बम हिरोशिमा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। नागासाकी में 9 अगस्त को सुबह 11 बजे परमाणु बम गिराया गया था। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोग की जान चली गई।
विस्फोट के बाद परमाणु विकिरण के संपर्क में आने वाले विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। आइए जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के उन 2 शहरों पर परमाणु बम क्यों गिराए थे। दरअसल 1941 में 7 दिसंबर को जापान के बम वर्षकों ने हवाई में स्थित अमेरिका के नौसैनिक ठिकाने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया था। जापान ने 1 घंटा 15 मिनट तक अमेरिकी पर्ल हार्बर पर स्थित नौसैनिक अड्डे पर बमबारी की थी। जापान अमेरिका के ईंधन टैंकों को अपना निशाना बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जापान को लगता था कि पर्ल हार्बर में बड़ी संख्या में अमेरिकी विमान वाहक जहाज मौजूद होंगे, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। इस हमले में अमेरिका के फोर्ट द्वीप में स्थित नौसैनिक वायु केंद्र और बंदरगाह पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। जापान ने ऐसा इसलिए किया था कि उसे डर था कहीं अमेरिका यहाँ से हमला ना कर दे, क्योंकि अमेरिका पर्ल हार्बर पर अपने सैनिक और समुद्री जहाज बढ़ा रहा था। इसलिए उसने पहले ही पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। इस हमले में 240 अमेरिकी लोग और जवान मारे गए थे। इसके साथ ही 328 अमेरिकी विमान पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। साथ ही 19 समुद्री जहाज, जिसमें 8 जंगी जहाज भी पूरी तरह तबाह हो गए थे। वहीं हमले में जापान के भी 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। जापान के इस हमले से दूसरे विश्व युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया था। इस युद्ध में 70 अलग अलग देशों की सेनाएं शामिल थीं। 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान की ओर से जो किए गए इस हमले का बदला मानते हुए दूसरे विश्व युद्ध का अंत 4 साल बाद अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला करके किया। जापान को अमेरिका पर हमला करने की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अमेरिका ने पर्ल हार्बर को युद्ध खत्म होने के 1 साल बाद फिर से बसा लिया था, लेकिन जापान को अपने दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी को दोबारा बसाने में कई साल लग गए थे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये 2 शहर पर ही क्यों हमला किया गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी के चुने जाने के पीछे कई कारण थे। उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमन चाहते थे कि शहर ऐसे हों जिन पर बम गिरने का पर्याप्त असर हो। सैन्य उत्पादन इनमें प्रमुख था, जिससे कि जापान की युद्ध क्षमता को सबसे बड़ा नुकसान हो सके। हिरोशिमा इसके लिए प्रयुक्त था। जापान का 7वां शहर, जो अपने देश की दूसरी सेना और चुगोको सेना का हेडक्वार्टर था, उसमें देश के सबसे बड़े सैन्य आपूर्तिक भंडार गृह थे। इसीलिए हिरोशिमा और नागासाकी को ही टारगेट बनाया गया था। ऑप्शन में और भी थे। तो इस तरह जापान को एक बात समझ में आ गई थी कि युद्ध से कुछ भी नहीं मिलेगा, और उस समय समझी हुई बात आज जापान बहुत तरक्की पर है और बहुत उन्नति पर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर को शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।